अपनी ज़िंदगियों पे गौर करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को सिखाओ। सिर्फ नाम का हुसैनी मत बनाओ, काम का हुसैनी बनाओ। नाम का हुसैनी मत बनाओ, काम का हुसैनी बनाओ। अहले बैत से मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाओ अपने आप को। मेरे प्यारे वो सीरत तैयबा अहले बैत अतहार की हम कभी उन पे गौर करें। हज़रत मौलाए कायनात ने अपनी हयात मुबारक किस अंदाज में गुजारी, मखदूम कायनात ने किस अंदाज में गुजारी, मौलाए इमाम हसन मुश्तबा ने किस अंदाज में अपनी हयात मुबारक गुजारी, हज़रत इमाम हुसैन ने किस अंदाज में गुजारी। हज़रत इमाम हुसैन के लिए सिर्फ इतना ही सा तो था कि यजीद के हाथ पे हाथ दे देते मामला खत्म हो जाता, हाथ दे देते मामला खत्म हो जाता, मगर इमाम ने हाथ ना दिया, इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ ना दिया तो यह मामला हुआ। और इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ ना देकर दो अहम चीजें बचाई। इमाम ने यजीद के हाथ पे हाथ ना देकर मुसल्ले इमामत भी बचा लिया, खिरक़े इरादत भी बचा लिया, मुसल्ले इमामत भी बचा लिया, खिरक़े इरादत भी बचा लिया। क्योंकि जो खलीफा होता है उसके हाथ में बैत भी दी जाती है, उसकी इक़्तिदा में नमाज भी अदा की जाती है। अगर इमाम दे देते यजीद के हाथ पे हाथ तो आज कोई नमाज अदा पढ़ाने के लिए मस्जिद में आता और हाफिज अब्दुल मुबीन साहब कहीं गए होते, कोई दूसरा आता, कारी आदिल जमील साहब तशरीफ लाते, किसी को कोई आता तो उसके उन्हें मालूम है कि ये जो शख्स है इसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, इसकी क़िरात दुरुस्त नहीं है, इसको इमाम नहीं बनाया जा सकता। लोग उसे आगे बढ़ाते तो ये रोकते तो कहते इसे इमाम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। और तलफ़्फ़ुज़ की बात तो दूर है, ये देखने में बड़ा शरीफ है मगर इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इसकी जो जिंदगी है उसकी जिंदगी गुजारने का राहो रसूल जो है वो भी ठीक नहीं है। तो लोग कहते या आप अजीब बात करते हैं कि इमाम को रखने के लिए, मुसल्ले इमामत पे खड़ा करने के लिए इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं, इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर देखी जाती तो फिर इमाम ने कैसे यजीद की इब्तिदा कबूल कर ली। तो मेरे प्यारे, अगर इमाम यजीद के हाथ पर बैत दे देते तो न जाने कितने मुसल्ले इमामत खतरे में आ जाते। इमाम ने हाथ न देकर ये बता दिया कि किसी का अच्छा लहजा देखकर उसको इमाम मत बनाना। इमाम बनाने के लिए सबसे पहले उसका अकीदा और नजरिया देखना जरूरी है। सुभान अल्लाह। पहले उसका अकीदा देखना, उसका नजरिया देखना। अगर अकीदा दुरुस्त है, नजरिया दुरुस्त है तब तो फिर ठीक है, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, नजरिया दुरुस्त नहीं तो फिर वो काबिल इमामत नहीं। और फिर दूसरी चीज़ है खिरक़े इरादत, बैत व इरशाद। आज उलमा लोगों को समझाते हैं क्योंकि जो सही पीर हैं वो बहुत कम तादाद में, ऐसा नहीं कह नहीं है, मगर जो बिला वजह के पीर बन गए हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग पीर बन चुके हैं, जिन्हें खुद की खबर नहीं है वो लोगों को लोहे महफूज की खबर आज देने लगे। ऐसे जो पीर बन गए हैं, इन्हें जब लोगों को बताया जाता कि ऐसे पीरों से मत लो, और आजकल जो इख्तिलाफात हो रहे हैं साहब ना इन्हीं जैसे पीरों की वजह से हो रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता जाता, जिन्हें कुछ नहीं आता वो हजरत अमीर माविया पे एतराज़ करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें माविया का तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं मालूम, वो हजरत माविया पे माज़अल्लाह शब्बो शुतम करते हैं, वो हजरत माविया के खिलाफ बकवासें करते हैं। और आज उन्हीं जैसे जाहिल पीरों की आड़ में, इन्हीं के चूहों की आड़ में राफ़िज़ियत सुन्नियत के अंदर दाखिल होती चली जा रही है। क्योंकि ये जो है ये भी निरा जाहिल है, इनके हल्के में जो है वो भी निरा जाहिल है, इनका प्रचार करने वाले हैं वो भी निरा जाहिल है। उन्हीं के चक्कर में राफिजियत आ रही है। और हकीकत में अमीर माविया पर एतराज करने वाला अमीर माविया पर एतराज नहीं करता, हसन मुश्तबा पे एतराज करता है, इमाम हसन मुश्तबा पे एतराज करता है। क्योंकि खिलाफत
6 माह संभालने के बाद जो उमूर थे वो कुछ शराइत के साथ इमाम हसन मुश्तबा ने हज़रत अमीर माविया के सुपुर्द किए थे और उन शराइत को कबूल किया था हज़रत अमीर माविया ने। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती हज़रत अमीर माविया ने हज़रत इमाम हसन से सुलह करा ली थी। अरे तो वो नादान है, वो ये नहीं समझते, उन नालायकों को कौन समझाए कि जिस वक्त में हज़रत इमाम हसन ने सुलह की थी उस वक्त में हज़रत इमाम हसन के साथ 40,000 लोग थे। 40,000 लोग इमाम हसन के साथ थे। अगर हज़रत अमीर माविया में कमी होती तो 40,000 का सपोर्ट जब हज़रत इमाम हसन के साथ था तो कमी देखते हुए अमीर माविया में वो कैसे सुपुर्द करते थे। अरे नादान, ये नहीं जानते कि जब इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 थे तो इमाम हुसैन ने जब कमी यजीद के अंदर देखी तो इमाम ने सिर्फ 72 लोगों के साथ यजीद से सुलह न की तो फिर इमाम हसन 40,000 के साथ कैसे सुलह कर लेते? बेशक कैसे सुलह करते? जी 40,000 के साथ। वाह वाह। और ये एतराज सिर्फ इमाम हसन पे भी नहीं बल्कि और आगे जाएं तो मदीने में मस्जिद नबी में साहबा इकराम का बयान है। हुजूर तशरीफ फरमा, इमाम हसन मुश्तबा बैठे हैं, मुस्तफ़ा कभी सहाबा की तरफ देखते हैं, कभी अपने शहजादे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कभी इधर कभी उधर और अपने शहजादे से फरमाते हैं ये जो मेरा नवासा है ना ये सरदार है और ये बड़ा होकर 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। क्या फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने? 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। उस वक्त में 2 गिरोह कौन थे? एक वो था जो हजरत अली की तरफ था, एक वो था जो हजरत अमीर माविया की तरफ था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अली के साथ वालों को भी मुसलमान फरमाया, हजरत अमीर माविया के साथ वालों को भी मुसलमान फरमाया। तो हकीकत में अमीर माविया पर एतराज करने वाले सिर्फ हजरत अमीर माविया पर एतराज नहीं कर रहे, तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे भी एतराज करते हैं और मुस्तफ़ा के इस कौल पर भी एतराज करते कि मेरा बेटा 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। दोनों को मुसलमान मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। मामला उस वक्त ये हुआ था कि उस वक्त हज़रत अली की खिलाफत, हज़रत उस्मान की शहादत हुई थी और खलीफा हज़रत अली बने थे। अभी पूरा कंट्रोल भी ना आया था और हज़रत अमीर माविया चाहते थे कि उनके हज़रत उस्मान के कातिलों से जो है कि इंतकाम लिया जाए और यहाँ हज़रत अली चाहते थे कि कुछ इंतज़ार कर ले, मैं पहले पूरा कंट्रोल तो ले लूँ। दोनों तरफ से नीयतें दोनों की दुरुस्त थी, मगर ये था कि कुछ मुनाफिक जो मुसलमानों का भेष धर के मुसलमानों के बीच में आ गए थे वो आग लगाते थे और इसी बिना पर मुसलमानों को खूब लड़ाया गया। और जानते हैं जब इमाम हसन मुश्तबा ने सुलह कराई थी उस वक्त भी लोग इमाम हसन मुश्तबा को जो है कि गालियां देते थे और बदकलामी करते थे। बहुत से लोग तो इमाम जब गुजरते थे तो इमाम हसन मुश्तबा के मुंह पर कहते थे कि ये वो है जिन्होंने मुसलमानों को शर्मिंदगी में डाला है, जिन्होंने मुसलमानों को शर्मिंदगी में डाला। तो इमाम हसन मुश्तबा फरमाते थे अगर शर्मिंदगी जहन्नम की आग से बेहतर है मुसलमानों को लड़ाना, जहन्नम में जाना है, और अगर जहन्नम की आग से बचकर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो उससे बेहतर ये दुनिया की शर्मिंदगी है। मगर आज लोग इज्जत इमाम हसन मुश्तबा पर भी एतराज करते हैं और फिर दावा दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं कि इख्तिलाफ करना हर एक का हक है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इख्तिलाफ मेरी उम्मत में रहमत है। मैं कहता हूँ ठीक है, इख्तिलाफ करना अच्छी बात है, मगर पहले ये तो देख ले कि तेरी औकात है हसन मुश्तबा से इख्तिलाफ करने की। वाह वाह। औकात है तेरी हसन मुश्तबा से इख्तिलाफ करने की? औकात नहीं है 2 पैसे की। चला है हसन मुश्तबा से इख्तिलाफ करने के लिए। तो आज ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए हो रही हैं, ये जो जाहिल और ये जो पीर आए हैं, मेरे प्यारे पीर जब किसी को बनाओ तो ये मत देखना कि उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है या उसके फॉलोवर्स कितने ज़्यादा हैं या उसके जो है कि मानने वालों की तादाद कितनी है या कितने लोग उसको फॉलो करते हैं या कितनी शोहरत उसे मिली है। ये मत देखना, भले ही पीर पोसीदा लिबास में हो, मगर अगर मुस्तफ़ा का आशिक है और मुस्तफ़ा की शरीयत का पाबंद है तभी वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और अगर मुस्तफा की शरीयत का पाबंद ना हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, वो जहन्नम में तो ले जा सकता है, जन्नत में कभी नहीं ले जा सकता। तो मेरे प्यारे, ये जिक्र हुसैन की महफिल में आए हो तो ये सबक लेकर जाओ
कि हसनैन करीमैन की हयात मुबारका से आपको गोशे अखज़ करने हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमें अपने माशरे को हुसैनी बनाना है, हमें अपने माहौल को हुसैनी बनाना है, हमें अपने घर को हुसैनी बनाना है, मोहब्बत डालनी है अपनी औलाद के दिल में। हसनैन करीमैन की हमें मोहब्बत डालनी है, अहले बैत अतहार की, ताकि अगर कभी भी मौका ऐसा आए कि इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए आवाजें दी जाएं, तो कोई एक दूसरे का घर न देखे, बल्कि हर एक घर से हर फर्द निकले और कहे कि मैं आज तक तो हुसैनी बनता रहा, मगर आज हुसैनी बनने का हक अदा करने का मौका मेरी जिंदगी में आ गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर कोई अपनी जान निछावर करे। मेरे प्यारे, हुसैनी बनना आसान नहीं, मगर हुसैनी हमें बनना होगा। मगर हुसैनी बन जाएंगे साहब, ये बनेंगे कब? हमें अपने घर का माहौल हुसैनी बनाना होगा, हमें अपने बच्चों को हुसैनी बनाना होगा। और जब माँ बाप मेहनत करते हैं अपने बच्चों में अहले बैत की मोहब्बत डालने की, तो फिर मामला ही अलग होता है साहब। फिर बात ये होती है कि बच्चा जब अहले बैत की मोहब्बत से सरशार हो जाए और मोहब्बत अहले बैत उसके अंदर आ जाए, तो फिर वो माँ के एक हुक्म पे अपनी जान अहले बैत के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। देखें, इमाम मैदान करबला में है। करबला के करीब में एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बूढ़ी माँ है, उसका एक नौजवान बेटा है जिसकी 17 रोज़ पहले शादी हुई। माँ अपने बेटे के दरवाजे पे जाती है, वो जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है बेटे बाहर आओ। बेटा हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ये बाहर तशरीफ़ लाते हैं, और तशरीफ़ लेकर आए तो माँ ने कहा था बेटे आज मैं एक चीज़ मांग रही हूँ, मुझे उम्मीद तो है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, मगर पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो चीज़ आज मैं तुमसे मांगूँ तुम उससे मुझे मना नहीं करोगे। बेटे ने जब ये जुमले सुने थे तो बेटे ने कहा था अम्मी जान अजीब बात करती हैं आप, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और मैंने वो बात न मानी हो? आपने कोई हुक्म दिया हो और मैंने वो हुक्म न माना हो? आपने कोई ऐसी बात कही हो और मैंने उसको टाल दिया हो? मैं आपकी कोई भी बात फरामोश नहीं कर सकता, आप हुक्म दें तो मैं अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। माँ ने जब सुना तो माँ ने कहा बेटा बात ही कुछ ऐसी है, वादा करो कि मना नहीं करोगे। तो माँ ने बेटे ने कहा था अम्मी जान वादा करता हूँ मना नहीं करूँगा। तो माँ ने कहा था बेटा फातिमा जहरा का ख़ानदान मैदान करबला में है और मैं चाहती हूँ कि तलवार हो या तीर यजीदियों का जो इमाम की तरफ बढ़ रहा है वो इमाम तक पहुँचने से पहले तीरे सीने में पहुँच जाए। अल्लाह, कोई तलवार चले तो तेरी गर्दन को काटे इमाम तक पहुंचने से पहले। माँ बेटे ने जब माँ की बात सुनी कि माँ चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी इमाम के नाम पे कुर्बान कर दूं, तो माँ ने कहा बेटे ने अर्ज किया था अम्मी जान मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस ज़रा एक दफ़ा अंदर से होकर आता हूँ। तो माँ ने कहा था बेटे अंदर जा रहे हो अपनी बीवी से मशवरा करने, संभल के जाना। अक्सर औरतें ऐसा मशवरा दिया करती हैं जिससे मर्दों के बढ़ते हुए कदम पीछे हट जाते हैं। बेटे ने कहा था अम्मी जान इसकी फिक्र मत करें, मैंने आपको वादा किया है तो चलूँगा, मगर एक दफ़ा अंदर होके आ जाऊँ। अंदर गए अपनी शरीक हयात के पास और जाने के बाद कहते हैं मेरी शरीक हयात चंद आज से 17 रोज़ पहले हमारा तुमसे निकाह हुआ है, हमने साथ जीने मरने के वादे तुमसे किए थे, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देने की बात तुमसे की थी, हर वक्त तुम्हारा साथ देने की कसम हमने खाई थी, मगर तुमसे किए हुए वादे अपनी जगह, मगर एक तरफ जहां तुमसे किए हुए वादे हैं वहीं दूसरी तरफ फातिमा ज़हरा पे जान कुर्बान करने का हसीन मौका आज मुझे मिला है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हारे ऊपर जो मेरा महर है, जो हक है, उसे माफ कर दो, ताकि इससे
इसकी माफी के बाद मैं जाकर इत्मीनान के साथ अपनी जान मखदूम कायनात के शहजादों की जो है के नाम पर कुर्बान कर सकूं। ये जब जुमले कहे थे तो बीवी कुछ देर खामोश थी। जब कुछ गौर से हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने देखा तो बीबी की सिसकियां निकल रही थी। तो शौहर ने कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, अपने शौहर की शहादत के गम तुम्हें अभी से हो गया, मेरी जान जाने का गम अभी से इतना हो गया कि तुम इतना रो रही हो, इतना गम कर रही हो। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने अर्ज किया था, ऐ मेरे सरताज, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आप जाएंगे मैदान करबला, आपका सर तन से जुदा होगा, आप अहले बैत के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मुझे इसका गम नहीं है, गम है तो सिर्फ इस बात का गम है कि इस्लाम ने औरतों को जंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी। अगर इस्लाम ने औरतों को जंग में जाने की इजाजत दी होती तो आपसे पहले मैं अपनी गर्दन फातिमा के बच्चों के नाम पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती। कहा मैंने हक माफ कर दिया, मगर एक शर्त है कि क्या हुआ, मैं मैदान करबला में जाके इमाम हुसैन के नाम पे अपनी गर्दन नहीं कटा सकती, मगर करबला जाके फातिमा जहरा की शहजादियों की कनीज तो बन सकती हूँ, सैयदा ज़ैनब की खिदमत तो कर सकती हूँ, हजरत सकीना की खादिमा तो बन सकती हूँ। इसलिए गुजारिश बस यही है कि आप अपनी वालिदा के साथ मुझे भी करबला के मैदान में लेकर सैयदानियों के खेमे के अंदर तक पहुँचा दें। अब हजरात गिरामी, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी चले हैं और मैदान करबला में पहुंचे हैं और ये हालात आपकी वालिदा ने इमाम हुसैन को बताए हैं। अब आशूर का दिन था, आशूर के दिन में जब दुश्मनों की अलगार हो रही थी कि आए कोई हुसैनी काफिले से, आए कोई हुसैनी काफिले से, आए कोई मद्दे मुकाबिल होने के लिए, तो हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालिदा है अपने शहजादे को तैयार करके आती है और अर्ज करती है, ऐ नबी के नवासे, मैंने 17 दिन पहले अपने बेटे को दूल्हा बनाया था शादी के लिए, आज 17 दिन के बाद अपने बेटे को दोबारा दूल्हा बना रही हो, मगर 17 दिन पहले दूल्हा बनाया था तब इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी आज हो रही है, क्योंकि तब घर में दुल्हन लाने के लिए दूल्हा बनाया था, आज फातिमा के बेटों पे जान कुर्बान करने के लिए बेटे को दूल्हा बना रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं, मेरे इमाम, मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाज़त दे दें। बेटा मैदान करबला में गया, दुश्मनों से यलगार हो रही है, तलवारें चल रही हैं, माँ है देख रही है, बीवी है, पर्दे की आड़ से मैदान करबला में वो अपने शौहर का फातिहाना मंजर देख रही है, तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं। जब जख्मों से जिस्म छलनी छलनी हो गया, हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी पलट के आए अपनी माँ के पास। माँ के पास आने के बाद कहते, माँ देख मेरा जिस्म, मेरे जिस्म से खून बह रहा है, माँ देख मेरे जिस्म में तीरों के निशान मौजूद हैं, माँ देख तलवारों ने जिस्म को लहूलुहान कर दिया है। माँ रो के कहती है, हाँ बेटा देख रही हूँ, देख रही हूँ, जख्म भी देख रही हूँ, तीरों के निशान भी देख रही हूँ। हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, मम्मी जान मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि बता दो अब तुम मुझसे राज़ी हो कि नहीं हो। अल्लाह, मेरी माँ अब राज़ी हो गई कि नहीं हुई। हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालिदा की ज़ारो कतार रोती हैं और फरमाती हैं, बेटे जा, तेरी वालिदा ने अपने सारे हक़ तुझ पे माफ़ कर दिए, तेरी माँ तुझसे राज़ी हो गई। मेरे प्यारे हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने जब ये सुना तो फिर दोबारा मैदान में गए और मैदान में जाने के बाद दुश्मनों से लड़ते रहे, कहीं सफ़ें काटते, कहीं तीरों के ज़ख्म लगते, मगर कितनी देर लड़ते, तने तनहा थे, लड़ रहे थे। किसी जालिम ने तलवार चलाई, सर तन से जुदा हो गया। जब सर तन से जुदा हुआ तो यहाँ हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी
उसका सर तन से जुदा हुआ। एक किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ खेमे के अंदर से आई। जब देखा तो हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की अहलिया खेमे के अंदर अपने शौहर का जो हश्र देखा, मंजर देखा अपने शौहर की शहादत का, उनकी अहलिया खेमे के अंदर गई। यहाँ शौहर की रूह निकली, वहाँ जो है कि अहलिया की रूह भी निकल गई। दोनों मियाँ बीवी अहले बैत के नाम पे कुर्बान हो गए। और मुझे बताओ ये अहले बैत के नाम पे जान निसारी का जज्बा उनके अंदर आया कहाँ से? ये उनके अंदर आया कहाँ से कि माँ के एक फरमान पे उन्होंने अपनी जान इमाम के नाम पे कुर्बान कर दी। ये कहीं और से नहीं आया, ये घर में तरबियत दी गई थी और ये बताया गया था, ऐ मेरे बच्चों सुनो, ये जो जिंदगी मिली है ये अल्लाह के नबी के सदक़े मिली है, और इस जिंदगी की जो अज़मतें मिली है वो नबी के नवाजों के सदक़े में मिली है। अगर कभी मौका मिले उनके नाम पे जिंदगी कुर्बान करने का, तो ना अपनी जान की फिक्र करना, ना अपने माल की फिक्र करना, ना अपने घर की फिक्र करना, ना अपनी औलाद की फिक्र करना, सब कुछ मुस्तफा के खानदान के नाम पे कुर्बान कर देना। सब कुछ मुस्तफा के खानदान के नाम पे कुर्बान करना तुम्हारा काम है। कयामत में तुम्हारी लाज बचाना मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करो बोलो। तो मेरे प्यारे, ये अहले बैत अतहार का जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं अहले बैत अतहार से, वो किसी भी हाल में मोहब्बत से पीछे नहीं हटते। आप देखें मैदान करबला में, वही मैदान करबला इमाम ने कितने अच्छे अंदाज में, जब इमाम को घेर लिया गया था तो हज़रत इमाम ने किस अंदाज में, हज़रत इमाम हुसैन ने किस अच्छे अंदाज में अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया था और फरमाया था, ऐ मेरे साथियों सुनो सुनो सुनो, ये मेरी बात सुन लो, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। मैं यजीद की बैत नहीं कर रहा हूँ ना, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। यजीद की दुश्मनी, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं यजीद को, तुमसे कोई तकलीफ नहीं यजीद को, इसीलिए तुम मेरी वजह से जो है कि अपनी जिंदगियां खतरे में मत डालो। अगर तुम्हें उजाले में जाने में शर्म आती है, मैं चिरागों को बुझा दूंगा, मैं चिराग बुझा दूंगा, और जब चिराग बुझा दूंगा अंधेरा हो जाएगा तो तुम अंधेरे में निकल जाना, ताकि मुझे पता भी ना चलेगा कि कौन रुका और कौन चला गया। मैं किसी के चेहरे को देख भी ना पाऊंगा, मैं किसी को जाते हुए देख भी ना पाऊंगा, इसीलिए तुम मैं चिराग बुझाता हूँ, जिसे जाना हो चला जाए। इमाम ने चिराग बुझा दिया था। एक वो मामला था जबकि कूफा वाले मक्के से मक्के खत पहुंचा रहे थे कि इमाम आप आइए तो, आप आइए तो, आप आइए तो हम देंगे आपका साथ, हर मौके पे हम देंगे आपका साथ, हर मरहले पे हम देंगे आपका साथ, आप आइए तो। मगर हुआ क्या था, जब इमाम ने मशवरा करके हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, तो जब तक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नहीं आया था तब तक तो बहुत सारे लोग इमाम मुस्लिम के साथ थे। मगर जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया था तो कैसे कूफियों ने अपना रंग बदला था। मेरे जो ऐसी मोहब्बत करने वाले होते हैं कि जो वक्त आने पर साथ छोड़ दें, ऐसे मुहिब, ये मुहिब नहीं, ये मक्कार होते हैं। ऐसे मोहब्बत करने वालों पे लानत भेजी जाती है, ऐसी मोहब्बत करने वालों पे लानत भेजी जाती है। ऐसी मोहब्बत करने वाले जो वक्त आने पे अपने कदम पीछे हटा लें, जो वक्त आने पे अपने अपना साथ छोड़ दें, जो वक्त आने पे अपना रुख बदल लें, ऐसी मोहब्बत करने वाले न दुनिया में सुरखरू होते हैं, न कयामत में सुरखरू होते हैं। दुनिया में भी ये रुस्वा होते हैं, आखिरत में भी रुस्वा होते हैं। मोहब्बत करने वाले तो वो थे करबला के मैदान में, रात का वक्त है, चिराग बुझ गया, अंधेरा ही अंधेरा है। इमाम ने सोचा शायद अब कोई चला गया होगा, मगर जब चिराग जलाया तो एक भी टस से मस ना हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो एक भी टस से मस ना हुआ। इमाम ने फरमाया गए क्यों नहीं? अर्ज करते हैं जितने थे सबके सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू है। अर्ज करते हैं हुजूर आप क्या समझते हैं कि हमें अपनी जिंदगी आपसे ज्यादा प्यारी है?
आप मुस्तफ़ा के जिगर पारे हैं, आप मुस्तफ़ा के चहीते हैं, आप मुस्तफ़ा के दिलदार हैं, आप वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। आप वो हैं जो मुस्तफ़ा की जुल्फों से खेला करते थे, आप वो हैं जो मुस्तफ़ा के कंधों पे सवार हुआ करते थे। हुसैन आप ही वो अब हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरा बेटा हुसैन और मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं आप ही वो हैं जिनके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरे मौला जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना। आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी आपसे ज्यादा हमें अजीज है। नहीं नहीं इमाम, हम आपको बीच में नहीं छोड़ सकते। हम तो बस ये अर्ज करना चाहते हैं इमाम हमें रास्ते में तन्हा मत छोड़ें। अगर करबला तक साथ लाए हैं तो जन्नत भी साथ लेकर अपने साथ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप आए हैं हमें अपने साथ लेकर, हम अगर मैदान करबला आपके कदमों के निशानों को छानते हुए आए हैं तो फिर हम जो है कि जन्नत के मैदान, जन्नत के बागात में भी आपके नक्श कदम को चूमते हुए जाना चाहते हैं। इसीलिए इमाम हमें वापस न करें। मेरे प्यारे वो देखें वो क्या अजीब मंजर था मैदान करबला में। एक तरफ 72 नफूस कुदसिया है, एक तरफ फौज है। यहाँ तो फौज और थी, पहले कम थी, फिर और ज्यादा मंगाई गई। 22,000 तकरीबन फौज आ गई थी। उसके बाद भी इब्न शिमर ने लिखा था कि और भी ज्यादा फौज भेजो और तादाद में फौज भेजो। तो वहां से जवाब आया था तुम पागल हो, एक तरफ 72 है और 72 के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, तुम्हें 72 के सामने ये 22,000 कम लगते हैं। तो शिमर ने जवाब दिया था ऐ नादान तू 72 देख रहा है, मैं इन 72 के हर एक में हैदर देख रहा हूं। नारे हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम 72 देख रहे हो, मैं इन 72 में हैदर देख रहा हूं। सिर्फ 72 मत देखो, ये भी तो देखो कि इसमें जाफर तैयार की औलाद कितनी है। ये भी देखो मौलाए कायनात के शहजादे कितने हैं। ये भी देखो हसन मुश्तबा के बेटे कितने हैं। ये भी देखो फातिमा ज़हरा की शहजादे कितने हैं। ये तो देखो कि नबी का नूर किस किस के अंदर कितना मौजूद है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा था तुम 72 देखते हो, सुनो 72 की बात तो दूर है, अगर इनमें से एक भी अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा मैदान करबला में कर देगा तो तने तन्हा 22,000 को जो है कि जहन्नम पहुंचाते हुए नजर आएगा। वो जोश था। हर मैदान करबला की बातें लोग सुनाते हैं ऐसे कि जैसा लगता है कि सिर्फ रोने की बातें थी। इमाम पानी मांग रहे थे, वहां पानी की दरख्वास्तें कर रहे थे, सिसकियां निकल रही थी, रो रहे थे। यार अगर इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे तो फिर बैत न कर लेते। इमाम वहां घबराए नहीं थे, इमाम डरे नहीं थे, इमाम रोबो दबदबे में नहीं आए थे किसी के। इमाम ने तो जो फिक्र का खूंटा गाड़ा था उसी पे आप इस्तिकामत के साथ कायम थे और इमाम गिड़गिड़ाए नहीं, वरना बैत कर लेते। इतने सारे मौके मिल रहे थे, कोई भी मौका ले लेते, मगर इमाम ने कबूल न किया। इमाम ने कोई भी चीज कबूल न की। इमाम ने ना बैत कबूल की, ना जो है कि कोई किसी भी तोहफे को कबूल किया, ना कोई दूसरा रास्ता कबूल किया। इमाम अगर कर लेते तो क्या होता। इमाम अगर उस वक्त कर लेते तो आज शरीयत जिस हालत में हम तक पहुंची है हम तक ना पहुंचती। मेरे प्यारे इमाम ने वो कुर्बानियां मैदान करबला में दी। जानते हैं मैदान करबला में कैसे कैसे जानिसारों को इमाम ने अपने कुर्बान कराया। इमाम जब मैदान करबला में अपने जानिसारों की शहादतें पेश कर रहे थे, तारीख पूछ रही थी ऐ इमाम आप ये क्या करना चाहते हैं। आप अपने 6 माह के बेटे का खून कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने 18 साल के बेटे की जवानी कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने भांजे भतीजे कुर्बान कर रहे हैं, आप जानो मोहम्मद को जो जैनब के 2 नुख्ते हैं उन्हें जो है कि कत्ल करा रहे हैं मैदान करबला में। इससे होगा क्या। तो इमाम के फैजान ने जवाब दिया था ऐ सवाल करने वाले सुन, औलाद हुसैन की काटी जाएगी, इमारत इस्लाम की मजबूत होगी। बेटे ज़ैनब के काटे जाएंगे, महल जो है कि मजबूत होगा इस्लाम का। भतीजे हुसैन के काटे जाएंगे, शरीयत मुस्तफा की मजबूत होगी। तो फिर का तारीख ने किया था सवाल ऐ इमाम आज तो मजबूत हो जाएगी आज मजबूत, मगर रहेगी कब तक।
इमाम ने फरमाया था इस आज जो खून करबला के मैदान में बहेगा उसका रंग कयामत तक दिखेगा, सुभान अल्लाह, कयामत तक दिखेगा। तारीख ने कहा था कैसे दिखेगा? इमाम ने फरमाया तुम कैसे देखना चाहते हो? तारीख ने कहा था इमाम आज तो कुर्बान कर दोगे और दीन के किले को मजबूत कर दोगे, मगर एक जमाना वो आएगा जिस जमाने में लोग अजीब तरीके से फितना पैदा करेंगे। एक जमाना वो आएगा जिस जमाने में कुरान को अल्लाह की मखलूक करार दिया जाएगा। कलाम खुदा जो कुरान जो अल्लाह का कलाम है इसे मखलूक खुदा बताया जाएगा। ऐसे में कुरान की हिफाजत कैसे की जाएगी? ऐसे में कुरान को कैसे बचाया जाएगा? कुरान का तहफ्फुज़ कैसे किया जाएगा? सारा खानदान तो आपका आज कुर्बान हुआ जाता है। इमाम के फैजान ने जवाब दिया था अगर ऐसा मौका आएगा तो याद रखना यही खूने हुसैन रंग लाएगा तो अहमद बिन हंबल की शक्ल इख्तियार करेगा। और अहमद बिन हंबल घोड़े तो खा लेंगे मगर कुरान की इज्जत को बाकी रख जाएंगे। फिर तारीख ने किया था सवाल, ऐ इमाम बताएं फिर कैसा मामला होगा? जमाना यहीं पे अपनी करवटें थामेगा नहीं, करवटें जमाना फिर बदलेगा। और एक जमाना वो आएगा जिस जमाने में दीन इलाही लाया जाएगा और दीन के साथ खल्त मल्त किया जाएगा। उस जमाने में आलम क्या होगा? तो फिर मेरे इमाम ने फरमाया था याद रखो, इमाम का फैजान जवाब दे रहा था याद रखो अगर ऐसा मौका आएगा कि दीन इलाही कायम किया जाएगा तो उस दीन इलाही को किला कमा करने के लिए अल्लाह गुलाम हुसैन की शक्ल में मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा करेगा। और मुजद्दिद अल्फसानी जब आएंगे तो वहदानियत का वो टंका बजाएंगे कि अकबर के दीन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने फिर तारीख ने किया था सवाल, ऐ इमाम बताएं उसके बाद भी ज़माना करवटें बदलेगा और ज़माना करवटें उसके बाद बदलेगा तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि अब तक तो बात तौहीद की थी मगर उस ज़माने में मामला ये होगा कि बात तौहीद की न होगी। बात ऐसे नए नए लोग आएंगे जो मुस्तफ़ा की ज़ात पर हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की सिफात पे हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की नामूस पे हमले करेंगे, मुस्तफ़ा की अजमत पे हमले करेंगे। तो मामला कैसे बनेगा? कैसे होगी हिफाजत? तो मेरे इमाम के फैजान ने जवाब दिया था अगर ऐसा मामला होगा कि जब एक साथ हजारों फितने जन्म लेंगे तो उन सारे फितनों पे आखिरी ताबूत की कील ठोकने के लिए अल्लाह गुलाम हुसैन की शक्ल में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा करेगा और इमाम अहमद रजा तन्हा उन सारे फितनों पे ताबूत की आखिरी कील ठोकते हुए नजर आएंगे। ये वही हुसैन का फैजान है जो करबला से चल रहा है, आज भी चलता जा रहा है। तो मेरे प्यारे इमाम ने करबला में जो कुर्बानियां पेश की और इमाम घबराए नहीं करबला में। और याद रखना लोग कहते हैं इमाम को करबला में घेर लिया गया था, झूठ। घेरा किसी ने नहीं इमाम को करबला के मैदान में। इमाम जब मैदान करबला में पहुंचे थे जंग के लिए तो इमाम फरमाते थे आओ अब आया है अली का शहजादा, आओ। सुभान अल्लाह। जिसने फातिमा का दूध पिया अब तुम्हारे सामने है, आओ। जिसने मुस्तफा की ज़बान मुबारक चूसी है अब वो तुम्हारे सामने है, आओ मैदान में। मेरे सर पे जो अमामा है वो नाना जान का है, आओ मैदान। वाह वाह वाह। पटका वालिदा का है, नेजा जाफर तैयार का है, शमशीर बाबा मौलाए कायनात की है। वो है मेरे हाथ में, वो शमशीर है। जब ये शमशीर चलती है तो जमीनों तो इंसान नहीं बल्कि जमीनों आसमान से आवाज आती है कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैदान में। किसी यजीद के गुर्दे में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो इमाम के सामने आ सके। इमाम ने जब बार बार आवाज दी आओ, कोई नहीं आया। इमाम आवाज देते रहे आओ, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो इमाम ने देखा कि अब इनके अंदर ताकत नहीं कि कोई मद्दे मुकाबिल आए। यार कैसे आ सकते थे? वो देख चुके थे कि जिस हुसैन के गुलामों का आलम यह है कि जिस हुसैन का गुलाम मैदान में आ जाता था तो लाशों की सफ़ों पे सफ़ें पिट जाती थी। जब वो हुसैन खुद बजाते खुद मैदान करबला में शमशीर बेनियाम लेकर आया है तो फिर अंजाम क्या होगा? इमाम जब मैदान करबला में आए और फिर जब कोई आगे नहीं आया तो फिर इमाम
आगे बढ़े और जंग और मैं जो है कि सफों में गए। कभी मैमुना में गए, मैमुना साफ कर दिया। कभी मैसरा में गए, मैसरा साफ कर दिया। कभी कल्बे मैदान कल्बे सफ में गए, कल्ब को साफ कर दिया। जिधर जाते उधर तलवार वो जो वार था वो चलती जा रही तलवार, समझ ही में नहीं आता कि तलवार है कि जो है कि मशीन गन है, इस तरीके से चल रही है कि जिनसे यजीदियों के जिस्मों को गाजर और मूली की तरह काटती हुई इमाम हुसैन की तलवार चली जा रही है। और ऐसी चल रही है वो तलवार, जख्म पे जख्म लग रहे हैं मगर वो तलवार लुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तलवार चल रही है, यजीदी हैरान है। यहाँ जिस्म कमजोर होता जा रहा है, यहाँ जिस्म कमजोर होता जा रहा है। वहाँ उसी मैदान करबला में नाना जान तशरीफ ला चुके हैं, बाबा मौलाए कायनात तशरीफ ला चुके हैं, वालिदा फायत मखदूमा कायनात तशरीफ ला चुके हैं। और अपने सरों को समेटे हुए जिब्राइल अमी ज़िब्ह अज़ीम की सनद लिए हुए मैदान करबला में मौजूद है कि शहंशाह करबला, शहीद करबला, शहीद आज़म शाम शहादत नोश फरमाकर जितने जल्दी आए और फिर हम उन्हें ज़िब्ह अज़ीम की सनद उनके नाना जान से उनके हाथों में देकर ज़िब्ह अज़ीम के मनसब से सरफराज फरमाते इमाम ने ऐसा नहीं किया कि गए हो और सीधे जामे शहादत नोश कर लिया हो। इमाम गए, बल्कि इमाम गए और जाने के बाद फिर इमाम ने अपनी फातिहाना शान दिखाई, गाजियाना शान दिखाई। ये नहीं हुआ कि इमाम गए और सीधे शहीद हो गए, बल्कि ये हुआ कि इमाम ने पहले गाजियाना शान अपनी मैदान करबला में दिखाई और वो गाजियाना शान इमाम ने मैदान करबला में दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। अगर इमाम हुसैन सीधे जाते और मैदान करबला में जाकर डायरेक्ट शहादत का जाम नोश कर लेते, कल क़यामत में जब जाते तो कुछ लोग हो सकता शायद ये एतराज करते कि इमाम को हम पर फजीलत कैसे दे गई। ये तो मैदान करबला में गए और मैदान करबला में जाने के बाद इन्होंने फातिहाना शान नहीं दिखाई, गाजियाना शान नहीं दिखाई, जाकर सीधे शहीद हो गए। हम तो वो थे जो कितने मैदानों में गाजी रह चुके हैं, फिर हम पर फजीलत कैसे? इसीलिए फजीलत का कोई बात छूटने ना पाए इमाम ने तो गाजियाना शान दिखाई कि मैदान करबला में तो गाजियाना शान दिखाई कि जब जन्नत में जाए तो सारे के सारे फजीलत वाले ये कहें कि इमाम हमारी सारी फजीलतें एक तरफ इमाम के कदमों की धूल की बराबर भी हमारी फजीलतें नहीं है।